दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले चरणों में बीजेपी की घबराहट आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताने वाली हूँ। दरअसल अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बीएसपी की तारीफ की है। जी हाँ, प्रमुख विपक्षी दल तो नहीं, लेकिन बीएसपी एक विपक्षी दल तो अब भी है ही उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है वो बीएसपी की तारीफ कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी की तारीफ करते हुए कहा, बीएसपी अब भी प्रासंगिक है, कई सीटों पर बीएसपी को मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। इसके अलावा अमित शाह कहते हैं कि मायावती भले ही प्रचार के लिए बाहर ना निकल रही हो, लेकिन उनका वोट बैंक जाटव और मुस्लिम उनके साथ अब भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस बयान के पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं, अब मैं आपको तफसील से समझाने वाली हूँ। सबसे पहला मायने दलित का। जी हाँ, दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गया था। नॉन जाटव दलित और नॉन यादव ओबीसी इनका साथ मिला था, तभी 300 प्लस सीटें, प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया था। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान को आप जोड़कर देखिए बीजेपी के उन बयानों से जो पहले चरण के वक्त बीजेपी कह रही थी। बीजेपी पहले चरण में जब जाटलैंड में, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होना था, लगातार जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही थी। यहां तक बीजेपी के नेताओं ने कह दिया था कि चुनाव के बाद भी जयंत चौधरी अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। जयंत चौधरी गलत पार्टी, और इस पर जयंत चौधरी ने भी पलटवार किया बीजेपी पर। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जो बयान बीजेपी जयंत चौधरी के लिए दे रही थी वो दरअसल जयंत चौधरी कम बल्कि जाटों पर डोरे डालने पर ज्यादा दे रही थी, क्योंकि बीजेपी खुद समझ रही थी कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक जबरदस्त तरीके से बीजेपी के हाथ से निकला है, और वही काम दलित वोट बैंक के साथ भी हो रहा है। बीएसपी भले ही जमीन पर उतनी ताकत से या पूरी ताकत से ना ही लड़ रही हो, अब तक एक भी चुनावी जनसभा मायावती ने बिल्कुल नहीं की, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि नॉन जाटव दलित भी एक इमोशनल कनेक्ट मायावती के साथ रखते हैं, चाहे उन्हें वोट करे ना करें। मायावती की तारीफ करके वो दलित वोट बैंक जिसको खिसकने का डर बीजेपी को लग रहा है, वो एक बार फिर से बीजेपी अपनी तरफ करना चाहती है। अब बात करते हैं वो दूसरी बात जो मुसलमानों को लेकर अमित शाह ने कही कि मुसलमान बड़े स्तर पर बीएसपी को वोट दे रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का है, जो पूरी तरह से इस बार अब तक के चरणों में जो जानकारी हमें मिली है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। ना तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई कार्ड चल रहा है, ना ही कांग्रेस की तरफ मुसलमान बहुत ज्यादा रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो जब मुस्लिम वोट बैंक बटेगा नहीं यूपी में, तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। और मुस्लिम बड़ी तादाद में बीएसपी को वोट दे रहा है, ये कहकर एक भ्रम पैदा करने की राजनीतिक कोशिश अमित शाह की है, जो कि जाहिर तौर पर एक राजनीतिक के तौर पर या एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सही उनके लिए हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुसलमानों तक क्या वो संदेश पहुंचेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम इंटैक्ट होता है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आखिर बीजेपी और बीएसपी का ये रिश्ता कहलाता क्या है? ऐसा क्यों है कि बीएसपी पूरे चुनाव में अब तक जितनी हमलावर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर रही, उतनी हमलावर तो योगी सरकार पर भी नहीं रही? और आखिर क्यों 3 चरणों के चुनाव होने के बाद बीजेपी के चाणक्य को बीएसपी की तारीफ करनी पड़ रही है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलेगा और हम मुश्किल वक्त से बाहर निकल पाएंगे। शुक्रिया।